प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दोस्तों आपका भी ड्रीम है कि मुझे 2025 में सरकारी नौकरी मिल जाए, तो आपके लिए सुंदर अवसर है। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती, बहुत सारे पद भी है और बढ़िया एग्जाम जाएगा आपका। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इस एग्जाम में आपके राजस्थान जीके से कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राजस्थान जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना, ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम आपको हूबहू मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। याद करोगे दोस्तों एग्जाम के बाद में मुझे, ठीक है ना। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। आजादी से पहले दोस्तों राजस्थान का क्षेत्र है वो किस नाम से प्रसिद्ध था, राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत या बंग प्रदेश। आजादी से पहले दोस्तों राजस्थान का भूभाग है ना, इसे क्या कहते थे, इससे पहले राजपूताना कहते, क्या कहते थे, राजपूताना कहते थे। ठीक है ना, राजस्थान का प्राचीन नाम क्या है, राजपूताना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहते हैं, यहां आपसे पूछ ले। राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहते हैं, राजस्थान इतिहास के पिता कैसे कहते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। कर्नल टॉड, हेरोडोटस, जॉर्ज थॉमस या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कौन है, वो है कर्नल टॉड। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। राजस्थान में बताना है ना कौन सी दोस्तों संस्कृति, ताम्र पाषाण संस्कृति है। आर्ट संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, फटाफट कमेंट कर देंगे। और क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है दोस्तों। इनमें से ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है, आर्ट भी है, कालीबंगा भी है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करवाता था। बताओ भाई, राजस्थान का कौन सा स्थल था जो हड़प्पा को क्या करता था, तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करवाता था। कालीबंगा, मित्तल, गणेश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है गणेश्वर। गणेश्वर क्या करता था विद्यार्थियों, राजस्थान में दोस्तों ना ये ऐसा स्थल जो क्या है, हड़प्पा को तांबे की वस्तु उपलब्ध करवाता था। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, राजस्थान शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे। राजपूताना पूछा, सॉरी राजपूताना शब्द है ना, राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, कर्नल टॉड ने, अलेक्जेंडर ने, जॉर्ज थॉमस ने या इनमें से कोई नहीं। राजपूताना पूछा है ना कि राजस्थान, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था विद्यार्थियों, जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन परफेक्ट है। बिल्कुल बेसिक से बढ़ा रहा हूँ और क्लास हमारी डेली आएगी। क्लास डेली मॉर्निंग 8 बजे आती है, तो क्लास को आपको डेली ज्वाइन करना है। एग्जाम तक आपको है ना हिंदी वगैरह सब पढ़ा दूंगा मैं आपको। सब्सक्राइब कर लो और क्लास को डेली देखा करो, ठीक है। अगला बताओ, राजस्थान के किस स्थल से कुंड व हल रेखा के अवशेष मिले। कुंड और हल के अवशेष है वो राजस्थान में कहाँ से मिले, आड़ से, मित्तल से, सौती से, उसमें कालीबंगा से। राजस्थान में कौन से स्थल से दोस्तों कुंड और हल के अवशेष मिले हैं, तो वो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पर है विद्यार्थियों, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों। ठीक है ना, किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है कालीबंगा बता रहा है, कालीबंगा ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भारभू अभिलेख है ना, इसका संबंध कहाँ से है, आम जनता को समर्पित है, ये पुरोहितों को समर्पित है, राजकीय कर्मचारियों को समर्पित है या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को समझिए विद्यार्थियों, प्रश्न क्या पूछा आपसे, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भारभू बैराट लघु लेख है, ये किसको संबोधित है, किसको संबोधित है विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट कर देंगे। तो ये आपका पुरोहितों को समर्पित, किसको दोस्तों, पुरोहितों को संबोधित है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा विद्यार्थियों, राजस्थान में स्थित मत्स्य देश का राजा है ना, जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ था। बताओ भाई, राजस्थान में स्थित दोस्तों मत्स्य देश का राजा कौन था, जो महाभारत में लड़ा भी था, किस तरफ से लड़ा था विद्यार्थियों, युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था। ठीक है, और वीर गति को प्राप्त हुआ था। बताओ भाई, चंड प्रगोत, विराट, अजात शत्रु या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर रहेगा विराट। जो भी विराट कमेंट कर रहा है, विराट ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने,
राजस्थान में अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? राजस्थान के दोस्तों है ना, अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर? चंद्रगुप्त। जो भी चंद्रगुप्त कमेंट कर रहा है, चंद्रगुप्त ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। मतलब राजस्थान में है ना, राजस्थान में कौन से स्थान पर सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिले थे? दर, आड़, कालीबंगा या बागोर? सबसे पहले दोस्तों है ना, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले थे विद्यार्थियों? बागोर से। जो भी बागोर कमेंट कर रहा है ना, बागोर से बेटा विद्यार्थियों, यहाँ से क्या मिले शुरुआत? सबसे पहले दोस्तों पशुपालन के साक्ष्य मिले विद्यार्थियों। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार चेक कर लो विद्यार्थियों, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब सभी कर लेना। ठीक है ना, सब्सक्राइब सभी कर लो, आपको फ्री क्लास मिल रही है यूट्यूब पे। वो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको हूबहू मिलेंगे एग्जाम, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। 100% बोल रहा हूँ दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा, बस आपको क्लास को डेली देखना है। ठीक है। अगला सवाल, किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था में सदा को समाप्त कर दिया? बताओ भाई। इनमें से पूछा दोस्तों आपसे कि इनमें से किसने ना राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया था? शकों ने, हुणों ने, गुप्त ने या कुषाणों ने विद्यार्थियों? तो गणराज्य व्यवस्था को समाप्त किसने किया था विद्यार्थियों? हुणों ने। ठीक है ना। गणराज्य व्यवस्था को राजस्थान में सदा सदा के लिए समाप्त किसने किया था विद्यार्थियों? वो किया था हुणों ने। हुण ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे, इनमें से दोस्तों कौन से महाजनपद है वो राजस्थान में स्थित थे? मत्स्य, अवंती, ये और भी दोनों या मगध? राजस्थान में दोस्तों कौन कौन से आपके महाजनपद है? तो मत्स्य तो आपका है ही, अवंती भी है आपका, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ठीक है ना। मत्स्य और अवंती कहाँ पर विद्यार्थियों महाजनपद है? वो आपके राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा विद्यार्थियों, राजस्थान में किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? बताओ भाई, राजस्थान में किसको दोस्तों है ना अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तीरंदाज को क्या मिलता है विद्यार्थियों? अर्जुन पुरस्कार मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर किसको मिला विद्यार्थियों? श्यामलाल मीणा को तथा लिम्बाराम को। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, टेलीग्राम चैनल आप अवश्य ज्वाइन कर लेवे, वहाँ पर PDF नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। टेलीग्राम का नाम है RP स्टडी ऐप, RP स्टडी ऐप करके आप लिखना, वहाँ पर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, नहीं तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा। ठीक है ना, लिंक से ज्वाइन हो जाओ। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा विद्यार्थियों, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। खेल जगत तो दोस्तों है ना, खेल जगत का सबसे ऊंचा सम्मान कौन सा है? गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या राजस्थान खेल रत्न? बताओ, राजस्थान में विद्यार्थियों खेल रत्न का सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है? तो वो आपका राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। कौन सा विद्यार्थियों? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। ये क्या है? सर्वोच्च सम्मान है आपका। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, लिम्बाराम का सम्मान कहाँ से दोस्तों? कबड्डी से है, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में? लिम्बाराम क्या है दोस्तों? आपके एक तीरंदाज है। लिम्बाराम अभी बात की थी मैंने इनकी, लिम्बाराम को क्या मिला था? पुरस्कार मिला था विद्यार्थियों, है ना। तो लिम्बाराम का सम्मान कहाँ से है? तीरंदाज से हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा विद्यार्थियों, मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रतिनिधित्व किसने किया था? सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, दोनों ने या इनमें से कोई नहीं विद्यार्थियों? मास्को ओलंपिक दोस्तों 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी में बिल्कुल टीम का नेता कौन था विद्यार्थियों? तो कौन था? सुनीता पुरी और वर्षा सोनी। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका सही है दोनों ने। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा विद्यार्थियों, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? बताओ भाई, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? तीरंदाज से, नौकायन से, निशानेबाजी से या तैराकी से? आपके एग्जाम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे विद्यार्थियों, अगर आपको ये प्रश्न सरल लग रहे हैं तो समझो आपकी तैयारी पक्की है विद्यार्थियों। अगर आपको ये क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं ना तो जुड़ो मेरे साथ में, आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, बहुत ईजी तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आप उसको कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर? आपका निशानेबाजी। ठीक है विद्यार्थियों, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध कहाँ से है? निशानेबाजी से इनका संबंध है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला बताओ दोस्तों, वह नदी जो राजस्थान में कभी मरुभूमि में प्रवाहितशील थी, बाद में सूख गई। बताओ भाई, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो पहले क्या थी विद्यार्थियों? आपके मरुभूमि में चलती थी। ठीक है ना, मरुभूमि में प्रवाहितशील थी, उसके बाद सूख गई। दृष्टवती, सरस्वती, ये और भी दोनों या गंगा? तो यहाँ पर भाई दोनों सूखी। कौन कौन सी? दृष्टवती और सरस्वती।
दोनों बातें क्या हो गई, सूख गई है विद्यार्थियों, तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। लीजिए अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य राजा विराट की राजधानी विराट नगरी थी विद्यार्थियों? फटाफट कमेंट करेंगे ना। राजस्थान के दोस्तों किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराट नगरी थी? तो विराट नगरी कहाँ पर है विद्यार्थियों? जोधपुर के दक्षिण में, जोधपुर के उत्तर में, अलवर के उत्तर में, या दोस्तों जयपुर के दक्षिण में? तो विराट नगरी है ना, ये कहाँ पर है? जोधपुर के दक्षिणी भाग में। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में मिलने वाला प्रका हड़प्पा स्थल है, इनमें से कौन सा दोस्तों राजस्थान में मिलने वाला आपका प्रका हड़प्पा स्थल है? सोनती, कालीबंगा, ये और भी दोनों, या आहड़? राजस्थान में मिलने वाला प्रका हड़प्पा स्थल कौन सा है? सोनती भी है और कालीबंगा भी है, मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, जो भी सी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है? ऋग्वेद में ना सबसे पवित्र किस नदी को माना है? सरस्वती नदी, यमुना, गंगा, या इनमें से कोई नहीं? ऋग्वेद में दोस्तों है ना सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी को माना गया है। जो भी सरस्वती कमेंट कर रहा है, सरस्वती ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सिकंदर मान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में विस्तारित होने वाले जनजातियां कौन कौन सी थी विद्यार्थियों? बताओ भाई, सिकंदर क्या करता है विद्यार्थियों? आपके पंजाब पे आक्रमण करता है विद्यार्थियों, उस कारण है ना पंजाब से कुछ जातियां राजस्थान में आती है, तो वो कौन कौन सी जनजातियां थी वो आपको बताना है। सीवी, अर्जुनन, या योद्धे, मालव, या ये सभी? तो यहाँ पर क्या आएगा, ये सभी दोस्तों जातियां क्या थी आपकी पंजाब से ना राजस्थान में स्थानांतरण हुई थी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा विद्यार्थियों, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए दोस्तों ना, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा अवार्ड या नेहरू युवा केंद्र है, इसकी स्थापना कब हुई विद्यार्थियों? नेहरू युवा केंद्र है, इसकी स्थापना कब हुई है वो आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका? 14 नवंबर 1972 को क्या हुई थी विद्यार्थियों? आपके राजस्थान में खेलों के विकास के लिए दोस्तों ना नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई थी। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला सवाल पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में खेलों का विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर प्रदान करने हेतु है ना राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? बताओ भाई, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन है वो कब किया गया था? 1947, 1957, 1967, या 1977? सही उत्तर क्या रहेगा आपका दोस्तों? 1957। ठीक है ना, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब हुआ था आपका? 1957 ईस्वी में। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल दोस्तों 1948, 1950, 1970, या 1980? राजस्थान में दोस्तों है ना बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी आपकी? 1948 ईस्वी में। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। लीजिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? लो आगे सवाल आपकी, राजस्थान का राजकीय खेल है वो कौन सा है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, या बास्केटबॉल? तो राजस्थान का राज्य खेल अभी बात की थी मैंने, बास्केटबॉल क्या है आपका राजस्थान का राज्य खेल है विद्यार्थियों। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ बनता है? दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़, या कोटा? राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ बनता है विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों, ताकि आपको आगे वाली क्लास भी मिलती रहे। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में क्रिकेट का आरंभ हुआ है ना, क्रिकेट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अजमेर से, भरतपुर से, जोधपुर से, या जयपुर से विद्यार्थियों? राजस्थान में क्रिकेट कहाँ से आरंभ हुआ विद्यार्थियों? अजमेर से। अजमेर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताओ भाई, राजस्थान में बताना है अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, कुरुविशिष्ट अवार्ड, या अर्जुन पुरस्कार? दोस्तों तो ध्यान रखना दोस्तों ना, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? आपका महाराणा प्रताप पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की कब की? बताओ भाई, राजस्थान सरकार ने दोस्तों पूछा है खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? 1992, 1993, 1994, या 1995? राजस्थान सरकार ने दोस्तों ना खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? वो की थी 1994 में, 1994 ईस्वी में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में लिम्बाराम ने किस वर्ष
लिम्बाराम दोस्तों पूछा है ना, लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? अरे भाई लिम्बाराम की बात कर रहा हूँ विद्यार्थियों, लिम्बाराम दोस्तों क्या है आपके तीरंदाज है, ये क्या एक अच्छे तीरंदाज विद्यार्थियों, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, तीरंदाज में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है विद्यार्थियों, ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम कन्यावध, है ना, राजस्थान में सती प्रथा और सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया? उदयपुर, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर? इन चारों में से बताओ दोस्तों ना, राजस्थान में सती प्रथा और कन्यावध पर रोक लगाने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? वो किया था जयपुर ने। जयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला बताओ दोस्तों क्या पूछा है, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्र को सम्मिलित किया गया था? एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था, ठीक है ना। तो राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण हुआ था ना, उसमें किस किस को सम्मिलित किया गया था? तो सबसे लास्ट में दोस्तों आपका अजमेर और आबू को दोस्तों सबसे लास्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। जिसने भी दोस्तों प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया ना, वो प्ले स्टोर से क्या करें विद्यार्थियों, आरपी स्टडी ऐप को ऐप जरूर डाउनलोड करें, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का नाम कब दिया गया? बताओ भाई। राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और साथ उसको क्या कर दिया विद्यार्थियों, राज्यपाल का पद नाम दे दिया गया था। ये कब दिया था आपका? 1956। कब? 1956 ईस्वी में। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपसे दोस्तों, व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री है वो कौन था? गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या माणिकलाल वर्मा? व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था विद्यार्थियों? हीरालाल शास्त्री। कौन? हीरालाल शास्त्री विद्यार्थियों। अगला सवाल पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया? मतलब राजस्थान को दोस्तों है ना भौगोलिक क्षेत्र का नाम है, और राजस्थान नाम कब दिया गया था? राजस्थान को राजस्थान नाम कब दिया है विद्यार्थियों? यह दिया था 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को क्या नाम दिया था विद्यार्थियों? राजस्थान नाम दे दिया गया था। यह क्या हुआ था दोस्तों? वर्तमान स्वरूप में आया था, ठीक है, ये आपको पता होगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? एकीकरण है ना, एकीकरण वो कब स्टार्ट हुआ था? 1948, 1949, 1950 या 1951 विद्यार्थियों? राजस्थान में एकीकरण है ना, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1948 में। 1948 में क्या हुआ था विद्यार्थियों? आपका एकीकरण स्टार्ट हो गया था। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? क्रांति का केंद्र है वो कौन सा स्थल नहीं था? अजमेर, नीमच, आहुआ या जयपुर? तो जयपुर है ना विद्यार्थियों, वो आपका क्रांति का केंद्र नहीं था, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना, ठीक है ना। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के विश्वविख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, मतलब इतिहासकार भी थे और साथ में समाज सुधारक भी थे, ठीक है ना। मानकरण शारदा, जमनालाल बजाज, अरविला शारदा या दोस्तों आपके CF के वाल्टेर? बताओ कौन थे विद्यार्थियों आपके? अरविला शारदा। ये क्या विद्यार्थियों थे? एक आपके इतिहासकार भी थे और एक समाज सुधारक भी थे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की रियासतों में से सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? मतलब राजस्थान में दोस्तों है ना, राजस्थान में सबसे पहले है ना प्रजामंडल की स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी विद्यार्थियों? जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना। जयपुर में क्या होता है विद्यार्थियों? सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ठीक है। लीजिए अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह हैं, राजस्थान में बताना है पत्रकारिता के विश्व पितामह कौन है? जाबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय सिंह पतीक, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में दोस्तों आपके पत्रकारिता के विश्व पितामह कौन है? पंडित जाबरमल शर्मा, पंडित जाबरमल शर्मा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? नीमच छावनी से, एरिनपुरा से, देवली से, नसीराबाद से? दोस्तों राजस्थान में क्रांति है ना, ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी विद्यार्थियों? नसीराबाद छावनी से। कहाँ से? नसीराबाद छावनी में सबसे पहले विद्रोह हुआ था, उसके बाद क्रांति तो क्या लिया? बड़ा रूप ले लिया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? बताओ भाई। राजस्थान में दोस्तों है ना राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पतीक, दामोदर दास, श्यामल बोहरा? तो सही उत्तर क्या रहेगा? विजय सिंह पतीक। दोस्तों ये क्या थे? राजस्थान में राजनीतिक चेतना को ना सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, कितने रजवाड़ों राज्यों को मिलाकर एकीकरण किया गया? राजस्थान में दोस्तों है ना
एकीकरण से पहले कितनी रियासतें थी विद्यार्थियों? 19 रियासतें। कितने दोस्तों? 19 रियासतें तथा 3 ठिकाने थे। इनको मिलाकर क्या कर दिया विद्यार्थियों? राजस्थान का एकीकरण कर दिया गया था। ठीक है, एकीकरण है वो 7 चरणों में, कितने दोस्तों चरणों में हुआ था? 7 चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है, अगला बताओ, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? बताओ भाई, राजस्थान सेवा संगठन इसकी स्थापना वर्धा में कब हुई थी? 1919, 1920, 1921 या 1922? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों ना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में कब हुई थी विद्यार्थियों? 1919 में हुई थी, 1919। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा विद्यार्थियों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो किसने की थी? माणिकलाल वर्मा ने, पंडित गौरीशंकर ने, मोहनलाल सुगाड़िया या भोगीलाल पांड्या? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो किसने की थी विद्यार्थियों? माणिकलाल वर्मा ने। किसने? माणिकलाल वर्मा ने की थी। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, लॉर्ड हैसिंगटन संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थान राज्य कौन था विद्यार्थियों? बताओ दोस्तों, फटाफट कमेंट करना है। लॉर्ड हैसिंगटन संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थान राज्य था करौली, उदयपुर, जोधपुर या कोटा? तो करौली ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहाँ पर? सही रहेगा। करौली ने सर्वप्रथम क्या कर दिया विद्यार्थियों? इनकी संधि को स्वीकार कर दिया था। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, 1857 में अहुआ ने किस ब्रिटिश छावनी में पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी? तो ध्यान रखना, अहुआ में दोस्तों है ना, अहुआ में किसकी हत्या हुई थी? कैप्टन मैकमोसन की हत्या। ठीक है ना, कैप्टन मैकमोसन की हत्या कहाँ पर हुई थी? अहुआ में हुई थी, क्रांति के समय। ठीक है, ये दोस्तों क्लास थी, पूरे 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब आप कमेंट करेंगे आपके 50 में से 40 प्लस सही हुए नहीं हुए। कम से कम दोस्तों आपके यहाँ पर क्या है? 40 प्लस सही होने चाहिए विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो फटाफट कमेंट करना ये क्लास कैसी लगी आपको। क्लास अगर पसंद आई है ना तो क्लास को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों। क्लास डेली आएगी। ठीक है, क्लास डेली आएगी अब से, तो आप क्लास को डेली ज्वाइन करो। ठीक है, मॉर्निंग 8 बजे क्लास आती है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।